Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned in to listen to this program. हमें खुशी है कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। We entitled it, Who is your real enemy? इसको हमने शीर्षक दिया है, आपका असली शत्रु कौन है। We want you to know who is the real enemy in life. हम चाहते हैं कि आप जान लें कि जीवन में असली शत्रु कौन है। Who is the real enemy? कौन है असली शत्रु? Your real enemy is the devil. आपका असली शत्रु है शैतान। So you were asking by now and saying, where does Satan come from? तो यहाँ तक आते आते आप पूछ रहे होंगे, शैतान कहाँ से आता है? Did God create Satan? क्या परमेश्वर ने शैतान को सृजा? Is God responsible for evil? क्या बुराई के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है? Does God take responsibility for Satan's evil work? क्या परमेश्वर शैतान के बुरे कार्यों की जिम्मेवारी लेता है? Children are always asking these questions. बच्चे हमेशा ये प्रश्न पूछते रहते हैं And some adults don't know the answers. और कुछ वयस्कों को इसका उत्तर पता नहीं है। I want you to be tuned in the next several weeks so we can look at who your real enemy is and how to defeat him. मैं चाहता हूं कि अगले कई सप्ताहों में आप हमारे साथ शामिल होते रहें ताकि हम देख सकें कि आपका असली शत्रु कौन है और उसे पराजित कैसे किया जाए। So let us find out where he came from. तो आइए देखें वो आया कहां से। If you have a Bible, turn to the book of Ezekiel, यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक खोलिए। chapter 28, 28 अध्याय beginning at verse 11. 11 पद से शुरू करते हुए Let me repeat this. मैं इसे दोहराता हूं। Ezekiel 28, यहेजकेल 28 अध्याय verse 11. 11 पद। There we have the most definitive passage as to the origin of Satan. यहाँ हमारे पास शैतान के आरंभ के विषय में सबसे अधिक निर्णायक अध्याय है। After Ezekiel addressed the enemies of God, यहेजकेल के परमेश्वर के शत्रुओं को संबोधित करने के बाद, who were the people of Tyre, जो कि सोर के लोग थे, he turned around to address the king of Tyre, फिर वो सोर के राजा को संबोधित करने के लिए मुड़ा, who is a type of Satan. जो कि शैतान का ही रूप है। In the Bible, all the enemies of God are type of Satan. बाइबल में परमेश्वर के सभी शत्रु शैतान का रूप हैं। Anyone who oppresses the people of God is a type of Satan. कोई भी जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता है वो शैतान का ही रूप है। Pharaoh was referred to as a type of Satan. फिरौन को भी शैतान का रूप पुकारा गया है। And here the king of Tyre was personifying Satan. और यहाँ सोर का राजा शैतान को मानव रूप में प्रकट कर रहा है, Because he was the leader and the ruler of the enemies of God's people. क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं का अगुवा और शासक था। My listening friends, I want you to listen very carefully. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। Anyone who continuously rejects God is in the image of Satan. कोई भी जो लगातार परमेश्वर को अस्वीकार करता है वो शैतान का रूप है। Any group of people reject God become the seat of Satan. लोगों का कोई वर्ग जो परमेश्वर को अस्वीकार करता है शैतान का आसन है। Why? क्यों? Because Satan uses people to accomplish his purpose. क्योंकि शैतान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए लोगों का प्रयोग करता है। Because Satan always employs willing agents to do his evil bidding. क्योंकि अपनी बुराई की बोली लगाने के लिए शैतान इच्छित व्यक्ति को हमेशा काम देता है। Look at verse 12 and 13 of Ezekiel 28. यहेजकेल 28 अध्याय के 12 और 13 पद को देखिए। Satan is described as Lucifer. शैतान का वर्णन लूसीफर के रूप में किया गया है। Lucifer was his original name. लूसीफर उसका असली नाम था। The word Lucifer is a word from which we get the word light in English. ये शब्द लूसीफर वो शब्द है जिसमें से हमें अंग्रेजी का शब्द लाइट अर्थात ज्योति मिलता है। And that's who Satan is. और यही है शैतान। He was known as Lucifer, which means light bearer. उसे लूसीफर के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ है ज्योति रखने वाला, The brilliant one, एक प्रतिभाशाली, the shining one. एक चमकता हुआ। And Ezekiel addresses Satan and says, और यहेजकेल शैतान को संबोधित करते हुए कहता है, You were the model of perfection, तू श्रेष्ठता का नमूना था, full of wisdom. बुद्धि से भरपूर। You were in Eden, the garden of God. तू अदन में था परमेश्वर की वाटिका में। Every precious stone adorned you. हर कीमती हीरा तेरा श्रृंगार था।
Ezekiel goes on to name these stones. फिर यहेजकेल आगे इन हीरो के नाम बताता है। Your settings and mountings were made of gold. तेरे सब मणि और पहरावे सोने से बनाए गए। On the day you were created, they were prepared. तेरी सृजना के दिन उन्हें तैयार किया गया। Lucifer was created by God. लूसीफर को परमेश्वर ने रचा था। He is a created being. वो रचा गया प्राणी है। In verse 15 of Ezekiel 28, यहेजकेल 28 अध्याय के 15 पद में it says that he was perfect in his ways. ये बताता है कि वो अपने सब मार्गों में उत्तम था। I want you to listen very carefully. मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। God is the only one uncreated being. परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा अस्तित्व है जिसकी सृजना नहीं की गई। God alone is eternal. केवल परमेश्वर ही अनंत है। God, the Holy Trinity alone, has no beginning and no end. पवित्र त्रिएक परमेश्वर एक वही है जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। And God created innumerable angelic hosts. और परमेश्वर ने असंख्य स्वर्गीय सेनाओं की सृष्टि की। Why? क्यों? To serve His purpose in the universe. ताकि सृष्टि में वो उसके उद्देश्य को पूरा करें। There are too many even to number. वो बहुत अधिक हैं, यहाँ तक कि गिनती से बाहर। There were innumerable angelic hosts that God created. परमेश्वर ने असंख्य स्वर्गीय सेनाओं की रचना की। One of these angelic beings was Lucifer. लूसीफर इन्हीं स्वर्गीय प्राणियों में से एक था। As a created being, he was obligated to offer worship to God. एक रचा गया प्राणी होने के कारण वो बाध्य था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, To offer praise to God. परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, To adore the Creator God. सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए। Lucifer was perfect in every way. लूसीफर सभी तरह से उत्तम था। Again, look at verse 15 of Ezekiel 28. फिर से यहेजकेल 28 अध्याय के 15 पद को देखिए। He was the epitome of wisdom. वो बुद्धि का निचोड़ था। He was the ultimate in beauty. वो सुंदरता में अलग ही था। That's how he was. ऐसा था वो, So much so that God delegated to him the executive responsibility as chief administrator of the angelic hosts. इतना अधिक कि परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय सेनाओं का प्रधान अधिकारी होने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी। God gave Lucifer all the power over the angelic hosts. परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्गीय सेनाओं पर पूर्ण अधिकार दे दिया। In Ephesians chapter 1 verse 21, इफिसियों 1 अध्याय के 21 पद में we are told that there are numerous ranks and numerous classes and numerous grades. हमें बताया जाता है कि वहाँ असंख्य पद, असंख्य श्रेणियां और असंख्य दर्जे हैं। Each rank or class has different responsibility. प्रत्येक पद या श्रेणी की अलग अलग जिम्मेवारी है। Each rank or class has a different area of ministry. प्रत्येक श्रेणी या पद का अलग अलग कार्य क्षेत्र है। Each rank or class has a sphere of work that is different from the other. प्रत्येक श्रेणी या पद के कार्य का एक दायरा है जो दूसरे से भिन्न है। In Hebrews chapter 1 verse 14, इब्रानियों 1 अध्याय का 14 पद it tells us that the angels are ministering spirits. ये हमें बताता है कि स्वर्गदूत सेवकाई के आत्माएं हैं। Angels are servants of the living God whom he sends to protect the believers. स्वर्गदूत जीवते परमेश्वर के दास हैं जिन्हें वो विश्वासियों की रक्षा के लिए भेजता है, To preserve his elect. अपने चुने हुए को कायम रखने के लिए। He sends them to take care of his chosen people. वो अपने चुने हुए लोगों की देखभाल के लिए उन्हें भेजता है, To take care of his church. अपनी कलीसिया की देखरेख के लिए, To take care of the heir of salvation. उद्धार के वारिसों की देखभाल के लिए। Are you listening carefully? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। If it were all up to Satan, यदि ये सब शैतान की जिम्मेवारी होती he would have depopulated heaven. तो उसने स्वर्ग को गैर आबाद कर दिया होता। How could he have done that? वो ऐसा कैसे करता? Well, first, by preventing men and women from coming to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. तो सबसे पहले पुरुषों और स्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह के बचाने वाले ज्ञान को प्राप्त करने से रोकने के द्वारा। And then when they do believe, और फिर जब वो विश्वास कर लेते he keeps them ignorant about him, तो वो उन्हें परमेश्वर के विषय में अनभिज्ञ रखता, ignorant about the Word of God, परमेश्वर के वचन के विषय में अनभिज्ञ, and ignorance, period. और अनभिज्ञता का समय।
But God's angels are everywhere. परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूत हर जगह हैं। You say, everywhere doing what? आप कहेंगे हर जगह क्या कर रहे हैं? Angels are preventing Satan from accomplishing his purpose. स्वर्गदूत शैतान को उसका उद्देश्य पूरा करने से रोक रहे हैं। Preventing Satan from doing his dirty work. शैतान को उसके गंदे काम करने से रोक रहे हैं। Preventing Satan from doing his dirty work. शैतान को उसके गंदे काम करने से रोक रहे हैं। Preventing Satan from stopping you from coming into knowledge of Jesus Christ. शैतान को रोक रहे हैं कि वो आपको यीशु मसीह के ज्ञान में प्रवेश करने से न रोक पाए। Psalm 91 verse 11 tells us भजन संहिता 91 अध्याय का 11 पद हमें बताता है that God gives his angels charge over you to bear you up in their hands. कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए आज्ञा देता है कि वो आपको अपने हाथों पर उठा लें। Isn't that exciting? क्या ये उत्तेजक नहीं है? It is exciting for me to think that God's angels waited through till the time I was born. ये विचार मेरे लिए उत्तेजक है कि मेरे जन्म लेने तक पूरा समय परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। Somebody who is nobody. उसके लिए जो अजनबी है। But God didn't think so. लेकिन परमेश्वर का ये विचार नहीं था। And then these angels prevented my foolishness when I thought that I could know God my own way. और फिर इन स्वर्गदूतों ने मेरी मूर्खता को रोका जिसमें मैंने सोचा था कि मैं अपने तरीके से परमेश्वर को जान सकता हूँ। They prevented my ignorance. उन्होंने मेरी अनभिज्ञता को रोका। They prevented my foolishness. उन्होंने मेरी मूर्खता को रोका। They prevented the attempt of Satan to stop me from coming to know God. उन्होंने मुझे परमेश्वर को जानने से रोकने के शैतान के प्रयत्न को रोका। They prevented Satan's attempt to stop me from coming to know the Lord Jesus Christ as the Lord of my life. मुझे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु जानने से रोकने के शैतान के प्रयत्न को उन्होंने रोका। And then angels continue to watch over me day and night. और फिर स्वर्गदूतों ने लगातार दिन और रात मेरा ध्यान रखा। I don't know about you, but that thrills me to think about. आपके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इस विषय में सोचना मुझे रोमांचित करता है। Some of these angels are with you right now. इनमें से कुछ स्वर्गदूत इस वक्त आपके साथ हैं। They're protecting you. They're watching over you. वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं। Our time has come to an end. हमारा समय समाप्त हो गया है। I hope you tune in the next time so you can hear the rest of this. मुझे आशा है कि आप अगली बार भी शामिल होंगे ताकि इसका शेष भाग भी सुन सके। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।